पठान ने मेरी बाजू पकड़ के खींचा ना, तो फिर मेरे नेल बहुत ज़ोर से लगे। उन्होंने बहुत बदतमीज़ी किया। उन्होंने पजामा, फिर मुझे बहुत दर्द हुई। मेरा जब उन्होंने गला दबाया तो फिर मेरे से नहीं बात की जा रही थी। उन्होंने कहा था अगर आपने अपने मम्मा पापा को बताया तो फिर हम आपके माँ बाप को और आपको फिर मार देंगे। छुड़ियाँ भी उन्होंने बहुत दिखाई थी मुझे। मैंने रात को अपनी बहन को खुद ही फिर बड़ी वाली को बताया था। उन्होंने कहा हम ऊपर से देख सुन लेंगे, अगर आपने बता दिया तो वैलदान को हम आपको मार देंगे जान से। क्या करूँ मैं? अब थाने में सुबह मैं 1 बजे का गया हूँ, किसी ने सुनी नहीं है। वो कहते हैं हम डीएन करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। अगर कोई मसला होगा तो मैं आपके खिलाफ पर्चा कर देंगे। बच्ची ऊपर गई है, दादो मिली है या नहीं मिली, बच्ची वापस आ गई। बच्ची के साथ उन्होंने ज्यादती की है। ज्यादती करने के बाद बच्ची को डराया धमकाया। मेडिकल कोई प्रूफ ऐसी कुछ चीज नहीं मौजूद मैंने है? करवाया। तो मैं आप किस तरह कह सकते हैं कि ज्यादा? बच्ची सपारा पढ़ने के लिए गई है, वो ट्यूशन भी उधर पढ़ती है। उन्होंने कहा भी आपकी बच्ची को कोई मसला है। मम्मा ने इसकी ने बताया भी ये मामला हमारी बच्ची के साथ हुआ है। मैंने फिर बाहर निकला हूँ, 15 पे कॉल की है, वो आए हैं। पहले तो वो मुझे डराते धमकाते रहे। वो सब इंस्पेक्टर जो था, आप झूठे इल्जाम लगाते हैं लोगों पे। उसको मैंने कहा भी आपने अगर केस नहीं हैंडल करना तो मुझे नीचे उतार दें। 2 भाई हैं, एक लड़की के साथ 2 भाई कैसे ज्यादती कर सकते हैं? ये पुलिस ने कहा। ये पुलिस कह रही है। पहले मेरे बच्चे के साथ ज्यादती हुई, मैंने अपने मकान मालिक को बताया भी ये फलां बंदे ने मेरे बच्चे के साथ ऐसे बच्चे के साथ ज्यादती की है। और मकान मालिक ने कहा तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, मामला को दफा रफा करो। अब 6 बेटियां मेरी, 2 बेटे, हम कहाँ जाए? 6-7 दिन से बैठने में थोड़ी इसको प्रॉब्लम हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, पेट में भी और पीछे की कमर में भी, और साथ ये गले के दर्द का भी कहती। बस ये बात जब इसने की ना तो मैंने कहा बेटा आपको क्या हुआ है, आप गिरे तो नहीं हो? कहते नहीं मामा ये गिरे नहीं, बैठ ही नहीं पा रही थी। जब मामला सीरियस हुआ तो इसने मुझे बताया, रात को जब रो के ये गले लगी ना अपनी बहन के तो उसने उसको बताया। तो उसने जब मुझे बताया फिर मैंने पूछा तो कहती मामा मैं डर गई थी। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। पहले शक होया सी उन्होंने? हाँ मैंने शक पूरा है। आपने खुद देखा? जिसम काला है बच्ची का, जिसम चिट्टा होना सी बच्ची सी ना। काफी लोग आए हैं, पठान भी आए। वो कह रहे थे कि हम तो सीधी गोली ठोकते हैं, शूटर करते हैं, हमारा तो यही काम है, अगर कोई हमारे से कोई पंगा लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, आज मैं सांदा के इलाका राजगढ़ में मौजूद हूं, जिसको सांदा पुलिस स्टेशन लगता है। तो मेरे साथ आप देख रहे होंगे ये फैमिली मौजूद है और ये 10 साला सबा मुश्ताक मौजूद है। मैं आज ऐसी बातें आपके सामने शेयर करूँगा जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। इस सबा मुश्ताक के साथ 2 लोगों ने मुबैना तौर पर ज़्यादती की है और उसके बाद जो है सबा मुश्ताक अपने घर में फिरती है। 4 से 5 दिन में इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो वालदा जो है वो परेशान होती हैं और इसको डॉक्टर पे लेके जाने का प्लान करते हैं। उसका वालिद मोहम्मद मुश्ताक जो है वो भी मजदूरी करता है और अपने घर आता है परेशानी में। जिस वक्त ये सारे मामला देखता है तो उस वक्त तक सबा मुश्ताक अपनी बड़ी बहन को सारा किस्सा बता चुकी होती है। जब बड़ी बहन वालदा के साथ शेयर करती है तो दोनों मियाँ बीवी मिल के आपस में जब बात करते हैं तो सबसे पहला काम 15 पे कॉल करते हैं। 15 पे कॉल करने के बाद थाने में जाके तमाम मामलात को फेस करते हैं और सबा मुश्ताक से तमाम पुलिस अफसरान स्टेटमेंट लेते हैं। अब ये स्टेटमेंट्स देने के बाद सबसे पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ सबा मुश्ताक के साथ क्या वाक़या हुआ। इसी की ज़ुबानी जान लीजिए कि दरिंदे इस हद तक आ चुके हैं कि इतनी इतनी छोटी बच्चियां, हमारी बेटियां जो हैं वो दरिंदगी का निशाना बनने लग पड़ी हैं। क्या वाक़या हुआ इसी की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सबा मुश्ताक, कौन सी क्लास में पढ़ती हो सुबह? 2 क्लास में, क्या नाम है आपके स्कूल का? गवर्नमेंट बाय लेडी स्कूल। गवर्नमेंट बाय लेडी स्कूल। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या वाक़या हुआ? इस घर के ऊपर तीसरी मंजिल पे किराएदार रहते हैं पठान लोग नहीं, वो तीसरी मंजिल पे मेरी दादू रहती हैं। और वो दूसरी मंजिल पे रहते हैं। जी। अच्छा, आप अपनी दादों के पास जा रही थी, जी। फिर क्या हुआ आगे? दादू घर में नहीं थी तो फिर मैं अपने चाचू के पास बैठ गई। जब फिर उन्होंने मुझे पठान ने मेरी बाजू पकड़ के खींचा ना, तो फिर मेरे नेल बहुत ज़ोर से लगे। तो उन्होंने बहुत बदतमीज़ी किया। क्या बदतमीज़ी की है बेटा? उन्होंने पजामा, फिर मुझे बहुत दर्द हुई। वो इतने बदतमीज़ हैं, उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की। आप वहाँ पे शोर मचाती रही? मेरा जब उन्होंने गला दबाया तो फिर मेरे से नहीं बात की जा रही थी। गला भी दबा दिया था आपका? जी। उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर तो उन्होंने मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा के कह रहे हैं हमने नहीं कुछ किया। अच्छा, तो आप जो है उसके बाद आपने क्या किया? वो आपको उन्होंने गला दबाई रखा, कितनी देर आप उनके पास रही? 5 मिनट। 5 मिनट?
उन्होंने आपको डराया, धमकियां भी दी थी? जी, क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर आपने अपने मम्मा पापा को बताया तो फिर हम आपके माँ बाप को और आपको फिर वो मार देंगे। छुरियाँ भी उन्होंने बहुत दिखाई थी मुझे। चोरियां भी दिखाई थी? जी, कितनी देर वो आपके साथ बदतमीजी करते रहे? 5 मिनट। 5 मिनट? जी, अच्छा, फिर क्या, कैसे उन्होंने आपकी जान छोड़ी? फिर जब उन्होंने मेरा गला छोड़ दिया ना, जब वो किसी की आवाज़ आई पाँव की, तो उन्होंने अलमारी बंद करके फिर उन्होंने खुद मुझे नीचे छोड़ के खुद ऊपर भागे थे। मैंने अपने वालिदैन को भी नहीं बताया था, तो फिर मैंने रात को अपनी बहन को खुद ही फिर बड़ी वाली को बताया था। आपने अपने मामा पापा को क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे डराया था, तो फिर मैंने कहा मैंने नहीं मम्मा पापा को बताना। आप उनसे डर गई थी इसलिए मामा पापा को नहीं बताया? जी, सही, फिर अपनी बहन को बता दिया आपने? जी, फिर बहन ने मामा पापा को बताया? जी, अच्छा, और क्या क्या होता रहा उसके बाद? आपकी मुलाकात हुई उनसे? जी, उसके बाद मतलब 5 दिन पहले आपके साथ ये वाकया हुआ, आपने डर से मामा पापा को नहीं बताया, उसके बाद उन्होंने आते जाते आपको देखा? जी। तो फिर उन्होंने कहा हम ऊपर से देख सुन लेंगे, अगर आपने बता दिया तो वालिदैन को, फिर हम आपको मार देंगे जान से। हम आपको मार देंगे जान से। नाज़रीन, बिल्कुल ये लम्हा फ़िक्री है और बहुत अफ़सोसनाक लम्हात हैं। ये छोटी सी नन्ही सी गुड़िया जो है, इसको आप देखें कि इसके अपने ख्वाब होंगे, स्कूल जाती बच्ची के साथ इस तरीके से खौफ व हरास उसके अंदर फैला दिया और उसके बाद कहा जा रहा था कि हम तुम्हारे वालिदैन को मार देंगे, जिसके डर से अपने वालिदैन को ये ना बता सकी। तो इस वक़्त सबा की वालदा भी मेरे साथ मौजूद हैं, सबा की बहन भाई और भी मेरे साथ मौजूद हैं, वालिद भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुश्ताक? बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है यार, किस तरह पता लगा यार आपको? क्या करूं मैं। अब थाने में सुबह मैं 1 बजे का गया हूँ, किसी ने सुनी नहीं है। वो कहते हैं हम डीएन करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, अगर कोई मसला होगा तो मैं आपके खिलाफ पर्चा कर देंगे। आपको डरा रहे हैं कि आपके खिलाफ पर्चा हमें होगा? भी डरा रहे हैं, फिर बार बार वो डरा रहे हैं। वो जो लड़कियों के वारस आए हुए हैं वो भी वकील लेके आए हुए हैं, वो भी कह रहे हैं हमारी दुश्मनी हो जाएगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम बस गरीब आदमी कहाँ जाएं। कितनी देर थाने बैठे रहे हैं आप? सुबह गए 10-11 बजे के गए हुए हैं, अभी तक नहीं कुछ मामला हल हुआ। अभी तक मामला हल नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, बच्ची ने ये सारा कुछ कैसे बताया आपको? कैसे पता लगा? क्या इतना ज़्यादा आसान हो गया है ऐसा काम करना कि आपके घर के अंदर से बच्ची ऊपर जा रही है? और बच्ची की दादो ऊपर रहती है, बच्ची स्कूल से आई वापस दादो के पास जाती है। बच्चों को लालच होता है दादो पैसे देगी। बच्ची ऊपर गई है, दादो मिली है या नहीं मिली, बच्ची वापस आ गई है। बच्ची के साथ उन्होंने ज्यादती की है। ज्यादती करने के बाद बच्ची को डराया धमकाया। डराने धमकाने के बाद बच्ची आई है, सपारा पढ़ने चली कोई गई। मेडिकल, कोई प्रूफ, ऐसी कुछ चीज़ नहीं मौजूद मैंने है? करवाया। तो मैं आप किस तरह कह सकते हैं कि ज़्यादती हुई है? सर मैंने बच्ची के ये सामने हमारे हमसाए हैं, वहाँ पे टीचर है मेन बच्ची की। जब बच्ची के साथ ज्यादती हुई है ना, तो वहाँ बच्ची सपारा पढ़ने के लिए गई है, ट्यूशन भी उधर पढ़ती है। उन्होंने कहा भी आपकी बच्ची को कोई मसला है। हमने कहा भी क्या मसला? बच्ची स्कूल से आई है, वहाँ पे बच्चों के साथ कुछ झगड़ा हो गया होगा। फिर उन्होंने मम्मा को बुलाया, इसकी मम्मा को भी इसने कुछ नहीं बताया। 5-6 दिन हो गए। मैं फिर मेडिसिन, बच्ची को रात को बुखार हो गया, इसकी मेडिसिन लाया हूँ। 5-6 दिन मैं इधर मेडिसिन खिला रहा हूँ इसको। शिफा मेडिकल स्टोर है, वहाँ से वो सिरप दे देते हैं, मैं बच्ची को पिला रहा हूँ। आज सुबह मैं 8 बजे काम पे गया हूँ, वापसी 2 घंटे बाद वापस आ गया हूँ। तो मम्मा ने इसकी ने बताया भी ये मामला हमारी बच्ची के साथ हुआ है। मैंने फिर बाहर निकला हूँ, 15 पे कॉल की है, वो आए हैं। पहले तो वो मुझे डराते धमकाते रहे हैं। वो साहब इंस्पेक्टर जो था, आप झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं लोगों पे, ये बच्ची के साथ कुछ कर नहीं सकते, छोटी सी बच्ची है, तो मैं आपके खिलाफ भी केस कर दूंगा। उसको मैंने कहा भी आपने अगर केस नहीं हैंडल करना तो मुझे नीचे उतार दें। मैंने 15 पे कॉल की है, अगर नहीं करना तो। फिर वो चुप हो गया, खामोश हो गया, उसने थाने जाके बिठा दिया। कोई इधर बच्ची को ले रहा है टेस्ट, कोई इधर ले रहा है। वो शाम तक टेस्ट ही हुए हैं बच्ची के, अभी कोई कार्रवाई नहीं की। वो एक लड़के को उन्होंने पकड़ा है, वो कह रहे हैं भाई ये दो भाई हैं, एक लड़की के साथ 2 भाई कैसे ज्यादती कर सकते हैं। ये पुलिस ने कहा है? ये पुलिस कह रही है, और उनके पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं। वो लड़कों के उनके वालिदैन ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे लड़कों ने ज्यादती नहीं की। वो कौन लड़के हैं ऊपर? वो किराएदार? मकान है, किराएदार हैं वो। अच्छा। मैं भी किराएदार हूँ। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ? पहले मेरे बच्चे के साथ ज्यादती हुई, मैंने अपने मकान मालिक को बताया भी ये फलां बंदे ने मेरे बच्ची के साथ, ऐसे बच्चे के साथ ज्यादती की है। जिस बच्चे ने मुझे बताया, और मकान मालिक ने कहा तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, मामला को दफा रफा करो। अब 6 बेटियां मेरी, 2 बेटे, हम कहाँ जाए? मजदूर आदमी हूँ, ये देख लो छोटा सा मकान है मेरा। 2016 में घर जला, मैंने किसी को नहीं बताया।
भी अल्लाह ताला और दे देगा। वो मैंने ज़िल्लत बर्दाश्त की, अब ये तो नहीं ना मैं बर्दाश्त कर सकता। ये देख लो बच्चे कितने हैं मेरे, ये देख लो इस कमरे में बच्चे के सारे साथ सोते हैं। ज्यादती इन्हीं लोगों ने की? इन्हों लोगों ने की है, अब बच्ची ने मुझे बताया तो मैं बच्चे के साथ? बच्चे के साथ और एक बाबा सा था, उसने ज्यादती की थी। मैंने बाबे को तो माफ कर दिया था, पर बाबा भी मेरे पास नहीं आया था। मकान मालिक ने कहा थाने में क्या कहा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर लें? कंप्रोमाइज कर रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं आप इनको मनाएं बच्ची के वारिस को, सौ को। पुलिस वालों ने तो नहीं आपको कहा? मुझे तो कोई, पुलिस वाले यही कहते हैं आप डीएन करवाएंगे, अगर आप झूठा केस होगा तो आपके खिलाफ भी पर्चा कर देंगे। बिल्कुल जाहिर बात है, वो मेडिकल होगा बाकायदा तौर पे, तो उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। उन्हें बार बार पूछा बच्ची को साइड पे ले जाओ, इसके साथ ज्यादती हुई है तो ठीक है, नहीं हुई आप किसी के साथ निजायज ना करें। बच्ची को मैंने भी पूछा है, मम्मा ने भी पूछा है, इसने कहा पापा ज्यादती हुई है। फिर मैं कदम ये उठाया मैंने। इनकी वालदा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपको कैसे पता लगा और कब बताया बच्ची ने? ये 6-7 दिन से बैठने में थोड़ी इसको प्रॉब्लम हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, पेट में भी और पीछे की कमर में भी, और साथ ये गले के दर्द का भी कहती। बस ये बात जब इसने की ना तो मैंने कहा बेटा आपको क्या हुआ है, आप गिरे तो नहीं हो? कहते नहीं मामा ये गिरे नहीं, बैठ ही नहीं पा रही थी। तो जब ये ट्यूशन गई तो उसने बाजी ने मुझे बुलाया, आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ है, आप क्या मसला है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं बेटी से पूछ रही हूँ, लेकिन वो मुझे मामला नहीं बता रही। ऐसे 5-6 दिन सिलसिला जारी रहा, हमने इसको मेडिसिन देते रहे, रात को सुबह नहीं, आप वालदा हैं, बच्चों बेटियों को खास तौर पे वालदा की बड़ी नज़र होती है, वो तो फिजिकली चेक भी कर सकती हैं। तो आपने इतने दिन देखा ही नहीं कि मसला क्या है, कहाँ तक बात चली गई? आपको तो चेक करना चाहिए। चेक किया था, तभी हम बात बार बार कह रहे थे, लेकिन मेरी बेटी डरी हुई थी। वो कहती मामा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मामला सीरियस हुआ तो इसने मुझे बताया, रात को जब रो के ये गले लगी ना अपनी बहन के, तो उसने उसको बताया। तो उसने जब मुझे बताया फिर मैंने पूछा तो कहती मामा मैं डर गई थी, मुझे उन्होंने डराया था कि हम आपके पापा को, आपकी मम्मा को, आपकी बहन भाई को गोली मार देंगे अगर आपने बात की तो। ये 6 माह पहले भी किसी बच्चे के साथ वाक़या हुआ था, हमने तब भी उसको बताया था मालिक मकान को, ये मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। तो हमने कहा जब मालिक मकान और जिनकी बेटी है उन्होंने मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया, हम फिर क्या करें? तो आज ये फिर ये वाक़या हुआ है। आज फिर ये वाक़या हुआ। अब क्या कहते हैं मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब है, बहुत काम कर रही हैं, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? आपका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा अभी तक? जी हाँ, हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमें ना इंसाफ़ दिलवाया जाए, क्योंकि मेरी बेटी का मामला आज इस बेटी के साथ है, कल किसी और बच्ची के साथ होगा। हम नहीं चाहते कि किसी बेटी के साथ बुरा सलूक किया जाए, बेटियों को सेफ्टी दी जाए। सेफ्टी दी जाए। सबा मुझे आप बताओ, आपने वालिदैन को क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे बहुत तेज़ डराया हुआ था, उन्होंने मुझे 3-4 छुरियाँ दिखाई, तो फिर मैं बहुत डर गई। मैंने इसलिए अपने मम्मा पापा को नहीं बताया। मामा पापा के सामने जिस वक्त आप बीमार होती रही, तबीयत ख़राब रही, तब भी बता देना चाहिए था आपको। मुझे फिर मैं जब ऊपर जाती हूँ ना, मुझे तब भी वो डराते हैं, तो इसलिए मैं अपने मामा पापा को नहीं बताती। ये बात होने के बाद भी जब आप ऊपर जाती हैं अभी भी डराते रहे? नहीं, अब से मैं ऊपर नहीं जा रही। अच्छा, बीमार हो गई फिर दोबारा ऊपर नहीं गई? नहीं। ऊपर नहीं गई। बिल्कुल नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या जो आपके सामने रखा गया है। सबा का क्या कसूर है कि एक फ्लोर छोड़ के अपनी दादी को मिलने के लिए जाती है और दरिंदगी का निशाना बन जाती है। मैं हैरान हो रहा हूँ उन लोगों के ऊपर कि इतनी छोटी सी बच्ची, जो कि मासूम बच्ची और बिल्कुल हिजाब में और अपने आप को कवर किया हुआ जिस बच्ची ने, उसके बारे में आपने सोच भी कैसे लिया? वो बदबख्तों खुद बेटियों वाले नहीं हो। ये लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए, हमारे इदारों के लिए, हमारी पुलिस के लिए, वज़ीर आला पंजाब के लिए, जो ख़वातीन के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। लेकिन सांदा के इलाके राजगढ़ में ये ताज़ा तरीन वाक़या है। एक और हव्वा की बेटी हवस का निशाना बन गई है। एक दफ़ा ज़रा मुश्ताक का घर तो दिखाएं कि मुश्ताक के घर की सूरत हाल क्या है। क्या मुश्ताक बहुत ज़्यादा लेविश अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है? क्या इन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में अब तक क्या कुछ देख लिया है जो इनको इस तरह का सलूक बरता जा रहा है? और उन मुल्ज़िमान जिनको ये मकान रेंट पे दिया गया, इस घर के अंदर जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसके 3 फ्लोर हैं। सबसे नीचे वाले फ्लोर पे मुश्ताक साहब रहते हैं, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे वो मुल्ज़िमान का घर है जिन्होंने इस बच्ची के साथ ज़्यादती की है, और 3rd फ्लोर पे मुश्ताक की वालदा रहती हैं। तो बिल्कुल पुलिस वाले जो है वो अब इसकी तस्दीक कर रहे हैं और इस बच्ची को जो है वो बार बार झूठा साबित कर रहे हैं इसके वालिदैन के सामने कि ये एक छोटी सी बच्ची है, इसको क्या पता हो रेप क्या होता है, किस तरह ज्यादती हुई, किन लोगों ने की। ये बच्ची सही नहीं बता पा रही, ये पुलिस जो है वो क्लेम कर रही है।
मुश्ताक को। तो नाज़रीन, इनके घर में मौजूद है, बच्ची की दादी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बहनें भी इस वक्त बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी इस वाक़े के बारे में? ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਦੂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਗਾਈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਗਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਮਾਲਕ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਡਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦੇਵਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ। इन्हें गिरफ्तार करन। बिल्कुल इस वक्त जो है सबा की बहन भी मौजूद है। आप बहन है बड़ी? नहीं, कौन है? इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। क्या बताया सबा ने आपको, क्या वाकया हुआ था सारा? उसने अपने वालदैन को तो नहीं बताया? इनकी आदत है कि ये ना जो दिन में होते हैं वो रात को बताती हैं, मतलब ख्वाब में उठ के ना ये बोलती रहती हैं। तो इसलिए इसने मुझे बताया कि वो पठान ने मुझे अंदर लेके गए, इसने मुझे डराया, उसने मुझे मारा, इसने मेरे साथ ये किया वो किया। तो वो मुझे कहता है अगर तुमने बताया ना तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी मार दूंगा। तो मतलब इसने ये बताया कि सिर्फ डराया, उन्होंने और कुछ नहीं किया? नहीं कहते हैं उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मेरे कहा ये करो वो करो, कपड़े उतारो, ऐसा करो। तो ये उसके बाद ये चुप करके लेट गई, मतलब रोती रही ऊपर चादर करके। सुबह उठते साथ मैंने मम्मा को बताया इसका, और तब भी ये रो रही थी, कहती नहीं मैंने नहीं बताना, वो आपको भी मार तो देगा। मामा ने फिजिकली चेक किया फिर इसको? हाँ इन्होंने किया होगा। हाँ? जिसम काला होया है। जिस्म काला हुआ है, हाँ, आपने खुद देखा? जिसम काला है। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਲਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕਾਲਾ है। बच्ची का जिस्म काला है। नाज़रीन, किस तरह की बातें जो हैं वो की जाएंगी, और छोटे छोटे बच्चों के इस तरह तबसरे किए जाएंगे थानों में बैठकर, घरों में बैठकर, उनके बड़ों के साथ, उनके छोटों के सामने। हमारा मुआशरा क्या हमें इन चीज़ों की इजाज़त देता है? ये पनप रही हैं आज भी, और बुरी तरह से ये लोग जो है वो कार्रवाइयाँ करते जा रहे हैं। इस वक्त मुश्ताक का भाई मेरे साथ मौजूद है। आप थाने गए थे मुश्ताक के साथ? मैं अभी गया हूँ, हाँ। मैं बीमार होता हूँ। मेरा ये भाई है, वो सारे वकील आए हुए हैं, काफ़ी लोग आए हैं, पठान भी आए। वो कह रहे थे कि हम तो सीधी गोली ठोकते हैं, शूटर करते हैं, हमारा तो यही काम है। अगर कोई हमारे से कोई पंगा लेगा तो मैं ये भतीजे मेरा, इसने कहा सी भी आ जाओ, निकल चलिए आप घर। तो असी सैयद बुखारी है, वेखो असी सुन्नी अहले सुन्नत है, असी इस के झूठा इल्जाम ला के या सानू कोई जरूरी है कि साड़ियाँ धियां दा असी पर्दा उठा लीए? साड़ी बच्ची ने सानू दस्या, घर दस्या तो पता लग्या, मैनू तो अज पता लग्या, मैनू आप नहीं खुद, मैं उत्ते तीसरी मंजिल ते रहना, बीमार रहना, मेरे हाथ टूटे सारा कुछ। मैं अपनी तकलीफ विच हाँ, मैं किसी ने अपनी तकलीफ नहीं। ये एक छोटा बड़ा भाई है, बच्चियां धियां दा साथ तो जुल्म कर रहे। तो मालक मकान नूं चाहीदा है कि ਇਹ छड़े नहीं रखने चाहिए फैमिलियां दे विच। मालक नूं सोचना चाहिए कि ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪਠਾਨ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪੇ बेटे ने बाप नूं मार दिता सी छुरियां नाल। उसने चंद दिन पहले, ये मेरा जंगला है इधर, वो सो रहा था, मैंने मालिक मकान को साथ लेके गया, वो इनका रिश्तेदार ही था इन लड़कों का। उसने कहा मैं तुझे भी पैर मार दूंगा, मकान मालिक को मार दूंगा। 2 दिन के बाद उसने अपने बाप को छुरियां मार दी। मुश्ताक, कितनी बेटियां तुम्हारी? मेरी 6 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं 6 बेटियां? जी। कैसे हिफाजत करोगे? बस यही है, मैं तो हिफाजत बहुत कर रहा हूँ, रिजक इनको जो भी मिलता है ले आके दे रहा हूँ, स्कूल भेज रहा हूँ इनको। कोशिश तो अच्छी है, लेकिन ये दरिंदे लोग जो है ना, वो बाहर बच्चियों को नोचते हैं। घर में तो मैं बच्चियों की हिफाजत कर सकता हूँ, बाहर तो मैं हर टाइम पैरा नहीं ना दे सकता। मैंने मजदूरी भी करनी है, बच्चों का पेट भी पालना है। ये देख लो, छोटा सा घर है, 1500 2000 में क्या बनता है? 10 जब जी खाने हों तो गुजारा नहीं होता हमारा, गुजारा नहीं होता। बिल्कुल नाज़रीन, 6 बेटियां अल्लाह पाक ने रहमतें जो है वो नवाज को दी, मुश्ताक को दी, और उसके बाद सूरत हाल ये है कि उसका कहना है कि मैं इन 6 को कैसे देखभाल कर सकता हूँ, या तो इनके लिए रोटी कमाने के लिए चला जाऊँ, या फिर इनके सिर के ऊपर बैठा रहूँ। बिल्कुल लम्हा फ़िक्रिया है, देखना है कि इनको इंसाफ मिलता है, क्या पुलिस उन दरिंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलता है नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।